नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम पूनम वाणी में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करते हैं आपके लाइफस्टाइल के बारे में और बेहद ही खास जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे साझा करते हैं जिससे आप मोटिवेट हो पाते हैं। और आज भी इस खास कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे ही विषय पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारी बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं, बिल्कुल आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर पूनम जी की। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं चर्चा करना चाहूंगी सीनियर सिटीजन को लेकर, स्पेशली महिलाओं को लेकर। जब देखा जाए तो महिलाएं जब सीनियर सिटीजन की एज में पहुंच जाती है 60 के बाद, तो ऐसे में उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनके जीवन में कुछ ऐसा खास उद्देश्य नहीं बचा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ऐसा है कि लोग बहुत ही गलत सोचते हैं और लेडीज़ खास तौर से। जैसे होता है कि 60 तक की एज तो जो होती है ना, उन्होंने सब पूरी अपनी फैमिली के लिए दी होती है, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, और तब तक वो अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं पाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर लेडी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और उसे अपने घर से बहुत प्यार होता है। तो जब 60 तक वो आ जाती हैं तो उनके बच्चों की शादियां हो गई होती हैं, उनके भी बच्चे हो जाते हैं, तो मेरी नज़र में वो फ्री हो जाती हैं और उस समय उनकी लाइफ का बिल्कुल सही टाइम है अपने हिसाब से जीने का। जो भी उनका मन करे उस समय वो कर सकती हैं। और आप देखो, हर लेडी की पूरी लाइफ में कोई ना कोई हॉबी रही होती है जो उनको अच्छी लगती है, और पूरी लाइफ वो 60 तक ना वो सब कुछ भूल चुकी होती हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता था, क्या नहीं अच्छा लगता था, सब कुछ भूल चुकी होती है। मैं सिर्फ उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि 60 के बाद वो अपनी हॉबी को दोबारा ज़िंदा कर सकती हैं। और 60 जो है, 60-70 को ये यंग एज में ही आता है। आजकल जो है 60-70 यंग एज में ही आता है। तो आपकी जो भी हॉबी रही है, क्योंकि आप तो फ्री हो गए ना, अब आप तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, कुछ भी आपकी हॉबी रही हो तो आपको वो स्टार्ट कर देनी चाहिए और पूरी पॉजिटिव बातें सोच के। बिल्कुल मैम, आपने हॉबीज़ की यहाँ पर बात की। अक्सर हम महिलाओं को यही देखते हैं कि सारी उम्र वो अपने परिवार को दे देती है, खुद के लिए तो समय ही नहीं निकाल पाती। और 60 की अगर हम बात करें तो अपनी हॉबीज़ की अगर बात करें तो एक मन में जो या मस्तिष्क में एक बात ये आती है अक्सर महिलाओं के कि समाज क्या कहेगा। तो ऐसे में कैसे हम उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं कि समाज के बारे में ना सोच के अब ये उम्र है उनको अपने बारे में सोचने की? अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है कि लोग क्या कहेंगे। आप ये सोचना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे। किसी के पास किसी के लिए सोचने का कोई टाइम नहीं है। अगर आप यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे तो आपके तो जो अगले 10-15 साल हैं वो भी ऐसे ही निकल जाएंगे। तो आप जब कुछ अच्छा करोगे ना, तो जो लोग कह रहे होंगे ना वो सब भूल जाएंगे और आपने कभी ये सोचना ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे। आपको जो अच्छा लगता है, आप जब वो करोगे, आपको उससे जो खुशी मिलेगी ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, किसी और काम से नहीं मिल सकती। आपको पता ही है कि जो काम आपको अच्छा लगता है, जो भी इंसान अगर वो काम करता है ना, तो उसे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ कि मुझे आजकल जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ और मैं अपने इस काम से बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। मैम, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर और आपने अपनी वाणी से कई लोगों को प्रेरित किया है। आपसे कई लोग मिलते भी होंगे जो अपने लाइफ के रियल इंसिडेंट आपसे शेयर करते होंगे। कुछ ऐसा इंसिडेंट किसी महिला का आपसे जानना चाहेंगे जो इस टॉपिक से रिलेट करता हो और उनका इंसिडेंट हमारे दर्शकों को प्रेरित कर पाए? मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने अपना फर्स्ट वीडियो बनाया था ना, उससे 4-5 दिन पहले की बात है। मैं आपको सच बता रही हूँ, 4-5 दिन पहले की बात है। मुझे 4 लेडीज़ ऐसी मिली जो 61 और 62 की थी और उन्होंने मेरे को कहा कि पूनम, अब तो हमारी लाइफ ख़त्म हो गई, अब तो 60 क्रॉस हो गए। मतलब उनकी इतनी निगेटिव थिंकिंग, ये मतलब सोचना कि हम 60 के हो गए, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो अगर आपने यही सोच लिया तो आप क्या करोगे? तो आपने ये तो सोचना ही नहीं है ना। आपने आजकल एज इज़ जस्ट अ नंबर। किसी भी एज में आप कुछ भी कर सकते हो और लोग करते भी हैं। और मैं तो आप मुझे देखते हैं, मैं इतना कुछ करती हूँ, तो सब लोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रेरणा तो आप ही हैं हमारे लिए, जो कि इस एज में भी जो है आप इतने सारे सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं और लोगों को
प्रेरणा दे रही हैं। मैम, जैसा कि आपने बोला कि खुद में एक मोटिवेशन नहीं आ पाती, हम खुद से ही हार जाते हैं, और जो खुद से ही हार गया वो जीवन में शायद ही कुछ कर पाएगा। तो इस एज में ना व्यक्ति खुद से हार जाता है, तो खुद से कैसे जीत पाए? खुद से आपकी जब इच्छा होती है ना कोई काम करने की, तो आप अपने आप ही जीत जाते हो। आपने अपने मन को कभी नहीं मारना। मैं कहती हूँ, मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपका कभी मन करता है कि आप वेस्टर्न कपड़े पहनो, एक बहुत ही नॉर्मल बात कर रही हूँ मैं, कि वेस्टर्न कपड़े पहनो, और आप सोचो कि लोग क्या कहेंगे कि मैं इस एज में वेस्टर्न कपड़े पहनूं। मुझे ये बता दो, वेस्टर्न कपड़ों में है क्या? एक जीन्स और टॉप, बहुत ही सिंपल पूरी कवर्ड ड्रेस होती है। तो आप जब ये सोचेंगे तो आप तो कभी कुछ डिफरेंट कपड़े ही नहीं पहन पाएंगे। तो ये छोटा सा एग्जांपल है कि जो भी आपका जो भी मन करे आप वो करो। समाज क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं। अगर आपके घर में आपका हस्बैंड आपके साथ है और आपके बच्चे आपका साथ देते हैं, तो आपको किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैम, ये आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे 60 के हम हो गए हैं, 60 प्लस महिलाओं की आज हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में वो लाइफ में अभी तक जो परिवार के लिए जिया है, जिन्होंने जो घर में ही बस रही हैं, तो ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए? कॉन्फिडेंस को आप ऐसे बढ़ा सकते हो कि आपको उस एज में जो काम मुश्किल लगते हैं ना, आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, आप वो काम करो। जब आप वो काम करोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपको लगेगा उस समय कि देखो मैं तो ऐसी डर रही थी ये काम करने के लिए, और मैं तो ये काम इतना इजी कर पाई। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका डे बाय डे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप ऐसे काम करेंगे जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, और आप हर काम कर सकते हैं। ये मैं आपको कहती हूँ, हर लेडी हर एक काम कर सकती है। बिल्कुल। इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ाने के लिए फर्स्ट स्टेप हम क्या लें? क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बस कुछ भी, जैसे जो आपका मन करता है उसको, उस काम को स्टार्ट कर दो। आप घर में अपने एक बारी बात कर लो कि देखो मैं ये करना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी के घर का भी कोई भी इंसान मना करेगा। जैसे मैंने कई बार देखा है, लोगों को, बहुत सारी लेडीज़ को पेंटिंग बहुत पसंद होती है करनी, बहुत पसंद होती है। तो आप पेंटिंग स्टार्ट कर दो, आपको जो जो कुछ चाहिए उसके लिए आप वो लेकर आओ। छोटी पेंटिंग स्टार्ट कर दो, बड़ी स्टार्ट कर दो, फिर इतनी जगह एग्जीबिशन होती हैं। जब आप करोगे ना, तो आपको रास्ते अपने आप पता लगते जाएंगे कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। अब एग्जीबिशन होती है, पहले आप छोटी एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग रखनी शुरू कर दो, उसके बाद करते करते आप बड़ी एग्जीबिशन तक पहुँच जाओगे और बहुत आगे चले जाओगे। आप बहुत आगे चले जाओगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। बट लेकिन मैम, जैसे कि आपने बोला कि फैमिली का सपोर्ट हमें मिलता है, पर दुर्भाग्य से कई लेडीज ऐसी भी हैं जिन्हें फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, मोरल सपोर्ट भी नहीं मिलता, तो उनके लिए आप क्या कहेंगी? आज मैं हर एक लेडी के हस्बैंड को ये कहना चाहती हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा हो, कि अगर आपकी वाइफ कुछ करना चाहती है किसी भी एज में, प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए। उसको ये ना कहिए कि तू ये नहीं कर सकती। अगर वो नहीं भी कर सकती ना, तो भी उसको कहिए कि नहीं, तू ये कर सकती है, तू सब कुछ कर सकती है। आपका एक सपोर्ट उसको बहुत आगे ले जाएगा, और उसमें आपकी भी तो रिस्पेक्ट होगी। आपकी वाइफ अगर कुछ अच्छा करती है तो आपकी भी तो रिस्पेक्ट है ना। तो और सोचिए कि उस लेडी के मन में आपके लिए इतनी इज्जत हो जाएगी जितनी आप सोच भी नहीं सकते, जब आप उसको सपोर्ट करेंगे उसके किसी भी काम को करने में। बहुत अच्छे से अभी आपने हमें समझाया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हम फिर भी नहीं समझ पाते कि हम खुद को कैसे बढ़ाएं, क्या कुछ करें, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, सेल्फ मोटिवेशन कैसे पाए? सेल्फ मोटिवेट, जब आप कुछ काम करोगे तो आप अपने आप ही मोटिवेट हो जाओगे ना। जब कुछ नहीं करोगे तो मोटिवेट नहीं हो सकते। जब करोगे तो धीरे धीरे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। और मैंने कई जगह ऐसे भी देखा है कि कई बार हस्बैंड ही आपका नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैंने उन लेडीज़ को आगे बढ़ते हुए देखा है, क्योंकि कोई एक पॉइंट ऐसा आता है कि कई बार लेडीज़ कंट्रोल नहीं कर पाती और वो चाहती हैं कि वो कुछ करें। उनके घर के लोग कई बार मना भी करते हैं, लेकिन कई तो लेडीज़ देखो चुप हो जाती हैं और बैठ जाती हैं, और वो सारी लाइफ से सकती रहती हैं। आप प्लीज़ कोई भी हस्बैंड ऐसा मत करो। और कई लेडीज़ नहीं सुनती, उनके घर के लोग मना करते हैं, वो तो भी काम करती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। अब ये हर एक के घर पे
अलग अलग डिपेंड करता है कि किसका घर कैसा है और कौन कितना समझता है, उसके घर के लोग कितना समझते हैं उसको। ये बहुत सारी जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपसे साझा की। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मैम, आप हमारे साथ जुड़ी इतनी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों।